ध्यान से सुनो। प्रमेय 6 क्या कहता है? भुजा कोण भुजा प्रमेय। ये भुजा कोण भुजा समरूपता है। प्रमेय 6। प्रमेय नंबर कौन सा? 6वां। ये कौन सा है? भुजा कोण भुजा समरूपता। अब इसका मतलब क्या है? हम पूरा भाषा बोल रहे हैं। पहले हम त्रिभुज बना लें, फिर भाषा बोल दें क्या इसका भाषा होता है। एक देखो त्रिभुज ये है ABC, ठीक। एक त्रिभुज ABC है ABC। एक त्रिभुज है जय जो मान लो आप DEF मानना चाहते हो तो किताब में DEF भी आया तो DEF मान लो। तुम लोगों को ज़्यादा DEF अच्छा लगता है, PQR हमको अच्छा लगता है। अब जाने दो, अब मान लिए तब क्या। इसमें कहा क्या है ना, बगल बगल के साइड का अनुपात। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का, यानी देखो यही दिया है कि दो त्रिभुजों का आंतरिक कोण माने कोण A और कोण D बराबर है। कोण A और कोण D बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो आप सिद्ध कीजिए कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है। आंतरिक कोण मतलब बोलिए। आंतरिक कोण यानी अंदर, दोनों भुजाओं के अंदर वाला कोण। अंदर तो BO बाटे CO बाटे। कहाँ? दोनों भुजा के अंदर है। इस भुजा और इस भुजा के अंदर भी कहाँ है? अंदर रहना चाहिए। इन दोनों भुजाओं के अंदर रहना चाहिए। जैसे इस वाले B को लोगे तो इसके तो अंदर है, लेकिन इस दोनों भुजा जो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है उन्हीं दोनों भुजाओं के अंदर होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? फिर से बताएं। जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है उन्हीं भुजाओं के अंदर का कोण। अगर आप मान लो आप इधर लेना चाहते हो, ये वाला, ये और ये, तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण ना, हम क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। बीच का कोण अगर बराबर, जैसे देखो 5 सेमी की लाइन, ये 5 खींच दिए और ये 4 खींच दिए। चलो अब अगर ये बीच का कोण 60 है तो आप चाहे जैसे बनाओ, अगर दूसरा ऐसे बनाओगे तो 5 4 हमेशा ये 60 ही रहना चाहिए। तो ये 5 खींचोगे 4। लेकिन अगर हम मान लो ऐसे बीच वाला कोण न लेते तो 5 4 बनाए ऐसे कर दिए हम। देखो इसको भी बीच का कोण न बनाते तो 5 है, 4 हम इधर ले लेते सटा के। लो ये 5 ये 4 5 है, हम 4 ये ले लेते। लो अभी भी तो है। लेकिन अब बीच का कोण बराबर ना होने दोनों त्रिभुज समरूप बनेगा? लो त्रिभुज तो बना दिए, अब दिखेगा जैसा। क्यों? किस वजह से ऐसा हो पा रहा है? कोण की वजह से। किस कोण की वजह से? बीच के कोण। बीच का कोण फिक्स कर दोगे तो ये दोनों 5 इसको खींचोगे, 4 6 इसको खींचोगे तो इसके बीच उतना ही दूरी रहेगी। मान लो लेकिन अगर बीच का कोण न फिक्स किए होते हम इन दोनों भुजाओं के तो दिक्कत ये हो जाती। 5 देखो ये खींच दिए हम, लो 5 खींच दिए। अब बीच का कोण न कहे होते तो यहाँ बीच का कोण नहीं ले रहे हैं तो ऐसे हम 6 खींच देते। लो अब बताओ ये और ये समरूप दिखेगा? नहीं। लेकिन अगर हम कह दिए बीच का कोण 30 होना चाहिए, बीच का कोण कितना, तो इसके बीच में कोण कितना खींचोगे? 30। तब देखो इसके बीच में भी कोण कितना खींचोगे? 30। तो देखो दोनों समरूप हो जाएंगे कि नहीं? ये कह रहा है। यानी दो संगत भुजाओं का अनुपात, जिनके भुजाओं का अनुपात बराबर है उन्हीं के बीच का कोण। समझ गए कि नहीं भाषा को? बीच का ही कोण, यानी जिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का ही कोण। यानी दिया क्या है? जो दिया है हम लिख रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप इसको और इसको ले सकते हो तो ये वाला कोण फिर बीच का कोण, इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का। अगर मान लो सर जी कहो हम यह कोण लेना चाहते हैं, फिर ये और ये भुजा बराबर होना चाहिए, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। समझ गए कि नहीं? अब तो हम लिखेंगे क्या? दिया है। अगर ना समझ में आए तो फिर से बताएं। दिया है। हम दिया क्या है? हाँ AB बटे, लिख लेंगे त्रिभुज ABC और DEF दिया। AB बटे क्या दिया है? DE। AB बटे बराबर AC बटे DF।
बस 2 ही हमको दिया है और नहीं पता ये वाला है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और ये दिया है कि कोण ए बराबर कोण डी, दोनों आनुपातिक भुजाओं के बीच का कोण, दोनों आनुपातिक भुजाओं के बीच का, इसीलिए कहा है आंतरिक कोण, यानी जिन 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण। ठीक, ये अब हम करेंगे क्या, सिद्ध करना है। लिख लो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE। हम रचना करेंगे, क्या कर लेंगे, रचना में लिखेंगे कि माने भुजा D पर एक बिंदु, DE पर भुजा D पर, D और भुजा B पर बिंदु P व DF पर बिंदु Q मतलब D बिंदु Q इस प्रकार लिया कि देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, लिया कि इस पर एक बिंदु हमने ले लिया है P और इस पर एक बिंदु हमने ले लिया है Q। P और Q, ठीक। इस प्रकार लिया है कि AB बराबर है PD के, ठीक। और क्या लिया है, AC बराबर है D, क्योंकि बार बार यही तो कर रहे हो, जब से हम तीसरा प्रमेय पढ़ना चालू किए हैं यही कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मिला दिया। इन दोनों को हमने आपस में मिलाया, लिया, इस प्रकार लिया कि ये बराबर है। P को Q से क्या किया, P को Q से मिलाया, ठीक। इतना करने के बाद अब देखो मिलाया। अब जरा बताओ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। क्यों, क्योंकि बीच का कोण और बगल 2 भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण बराबर है। यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं बराबर हों और बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं बल्कि सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो यानी अब ऐसी स्थिति में देखो 2 भुजाएं हम लिखेंगे PAB, लिखेंगे AB बराबर है किसके, AB बराबर है DP के, और AC बराबर है किसके, DQ के, और कोण A बराबर है कोण D के। तो एक नियम होता है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है, सर्वांग समता। और इसमें अंतर क्या है, इसमें भी तो वही कहा है भुजा कोण भुजा समरूपता, लेकिन इसका अनुपात बराबर होगा और इसमें सब कुछ, देखो इसमें सब कुछ बराबर हो जाएगा। सब कुछ बराबर होने का सेंस, त्रिभुज कौन सा, ABC सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज DP, कोई दिक्कत, DPQ के अगर सर्वांगसम हो गया तो कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण P के, ठीक। और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्लियर। कोण C बराबर कोण Q के। अगर ये सर्वांगसम हो गया तो बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कोण B, इसलिए अतः कोण B बराबर हो जाएगा DPQ के, और कोण C बराबर हो जाएगा DQP के, ठीक। ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, बोलो। और BC बराबर हो जाएगा किसके,
क्योंकि सर्वांग सम हो गया तो BC बराबर हो जाएगा हाँ PQ से। ये इतना चीज हम सर्वांग सम से पता कर लिए। लिख सकते हो ABC बराबर DPQ, ये दिया था इसलिए हम याद करो जो मेन दिया होता है उसको हम डायरेक्ट B से प्रदर्शित कर लेते हैं, लेकिन जिसको हम लाइन खींचते हैं उसको हम डायरेक्ट न प्रदर्शित करके बल्कि पूरा त्रिकोण के साथ लिखते हैं, याद करो। ठीक, अब अच्छा ये बताओ, अगर ये त्रिभुज और ये वाला अब हमको ये दिखाना होगा कि ये और ये पैरेलल हो जाए। इसी तरीके से अगर हम ये दिखा लें कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दिया है, पहले ही दिया था, क्या दिया था भैया, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दिया था। अच्छा ये बताओ AB बराबर आपने माना क्या है, DP, और बटे DE बराबर AC की जगह आप क्या माने हो, DQ बटे DF, सही है। अच्छा ये बताओ, देखो जरा DP अपान DE और DQ अपान DF कौन सा प्रमेय लग गया, थेल्स का उप प्रमेय, थेल्स के उप प्रमेय से बताओ जरा प्रमेय। अब थेल्स का उप प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर। यानी यहाँ कौन समांतर हो गया, PQ समांतर हो गया EF के, PQ समांतर। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण जो है कोण DPQ बराबर हो जाएगा कोण E के। क्यों, क्योंकि E हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बड़ा त्रिभुज ये था पहले से, तो यानी समांतर होते ही यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण DPQ बराबर कोण E के और कोण DQP बराबर कोण F के। किस कोण से, संगत कोण से, संगत। अब अच्छा ये बताओ, इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और इनके संगत कोण बराबर, क्योंकि D देखो दोनों में कॉमन है, DEF में और DPQ में। तो एक नियम आप पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो और किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। याद करो तीसरा प्रमेय क्या था, तीसरा या चौथा क्या पढ़े थे, चौथा क्या, तीसरा शायद आपने पढ़ा था कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ऐसी स्थिति में दिया गया त्रिभुज क्या होता है, समरूप। चौथा आपने पढ़ा यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ तब भी समरूप, और अगर संगत कोण बराबर हुआ तब भी। तो देखो DPQ में D कॉमन है, DPE और DPQ दोनों में, DEF और DPQ में दोनों में D क्या है, कॉमन है। कोण DPQ बराबर हो गया कोण E के, कोण DQP बराबर हो गया कोण F के। तो तीनों कोण बराबर हो गए क्या, तो कोण प्रमेय से DPQ और DEF क्या हो जाएगा, समरूप। तो कोण प्रमेय से ऐसे लिख दें, एंगल नियम से, एंगल नियम से बोलो क्या, एंगल नियम से त्रिभुज DPQ और समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। सही है। अगर समरूप, ये देखो ये इसके समरूप हो गया और ये इसके सर्वांगसम था तो बताओ ये पूरे समरूप हो जाएगा कि नहीं। ये और ये दोनों आपस में समरूप हो गए और ये सर्वांगसम था। अगर ये इसके सर्वांगसम था तो ये वाला इसके समरूप भी हो जाएगा। सर्वांगसम मतलब यही त्रिभुज ये है, सर्वांगसम मतलब ये भी सी और कुछ नहीं बल्कि DPQ ही है। तो DPQ को आपने क्या सिद्ध कर दिया कि DPQ समरूप है किसके, DEF। तो DPQ की जगह हम ABC नहीं लिख सकते, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज
DE कैसे लिख दिए, समझ गए कि नहीं? बस यही तो हमको सिद्ध करना था कि अगर दो त्रिभुजों के आंतरिक कोण बराबर हों और दो भुजाओं का आंतरिक कोण और बगल बगल की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, जहाँ जरा भी कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलो, हम फिर से बता दें। क्लियर? एकदम सिंपल हो गया होगा। तीसरा चौथा प्रमेय, तीसरा चौथा पांचवा पढ़ने के बाद ये वाला एकदम आसान लग रहा होगा, मस्त एकदम। क्लियर? उतार दो। अब इस प्रमेय को जितने भी लड़के हैं सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, पक्का आता है इस प्रमेय। हाँ, प्रमेय 7, प्रमेय 7 ये प्रमेय देखो लग गया इसका। हाँ, ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है लड़के, ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। आप कहाँ मिला तो करिए दे देंगे आपको। ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, देखो जो जैसा जैसा हम बोल रहा है वैसा वैसा हम बनाते जा रहे हैं। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज, ये बना दो कौन सा त्रिभुज, देखो A B, बात मत करो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, पक्का यहाँ से एक प्रश्न आना फिक्स है, एकदम फिक्स, 100% फिक्स आना है। 3 यहाँ से बनेगा रिजल्ट, एक रिजल्ट हर साल पूछता है, कंफर्म पूछता है। बहुत अच्छे से सुन लो। प्रमेय 7 हम इसको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे ना, ऐसा नहीं बताएंगे किताबी भाषा बता दें आपको दिक्कत हो। एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है। समकोण वाले शीर्ष से, ये समकोण वाला शीर्ष है। देखो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, 3 शीर्ष। कह रहा है जो समकोण है, जहां पे है लड़के, जहां पर समकोण है वहां से शीर्ष क्या डाला जाता है, लंब। लंब मतलब 90 डिग्री, तो इससे लंब डालो जरा, यहाँ ये हो जाएगा 90, ये कह दिया है। हम यहाँ जहाँ लंब डाल रहे हैं उसको मान ले रहे हैं क्या है, D। जैसा बोला वैसा सुन लो, फिर से हम कह रहे हैं, बार बार हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, बार बार पेपर में आता है, बार बार पेपर में। हाँ, ये सिद्ध करने का आता है, नहीं तो रिजल्ट अगले वाला पेपर है। हाँ भी दो, हम दिखा दे रहे हैं, लाओ लाओ जी, पहले पेपर बता ही दें। समझ गए? ये क्या कहा है, सुन लो। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा दोनों ओर से त्रिभुज पर परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होता है। अब इसमें देखो 2 त्रिभुज और बन गया, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज बन गया कि नहीं? इधर देखो, जब जैसे ही हमने ये लाइन खींचा, 2 त्रिभुज आपको दिख गया बनता हुआ। क्लियर? अब 2 त्रिभुज बना तो कह रहा है जो दोनों त्रिभुज बने हैं मूल त्रिभुज से समरूप होते हैं। ये भी सिद्ध करो कि ये दोनों त्रिभुज, छोटे वाले दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या है, समरूप हैं। आगे ये भी कहा है भैया, यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के 2 भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। लंब का वर्ग यानी लंब का वर्ग, AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर 2 भागों की लंबाइयों AD गुणे DB के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से 3 रिजल्ट हम बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। चलो पहले हम इस त्रिभुज को 2 त्रिभुज में और बदल देते हैं। पहले जैसे है वैसे हम त्रिभुज कौन सा लिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। ये कौन सा त्रिभुज है, ABC। B पे कितना है, 90 है। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, B पे 90। यहाँ हम मान ले रहे हैं x है और यहाँ हम मान ले रहे हैं y है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो हम इसको थीटा मान लें, इसको थीटा, और इसको मान लें 90 माइनस थीटा। इसको क्या मान लें, 90 माइनस थीटा। न समझ आ रहा तो और बड़ा बनाए, थोड़ा सा और बड़ा बना दें। चलो त्रिभुज ही और बड़ा, बहुत सिंपल है, घबराओ मत। आप देखो ये और बड़ा बना दिए। ये कौन सा त्रिभुज है, मूल त्रिभुज, बड़ा वाला।
जो एकदम बड़ा वाला त्रिभुज है वही हम बना रहे हैं। ये 90 है, ये थीटा मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 100 जोड़ने पे आ जाएगा। 90 और 90 180, ये प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा। क्लियर? अब देखो दो छोटे त्रिभुज बन रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला एक देखो डी बना है। आपने यहाँ क्या माना है भैया? इस जगह पे देखो ए पे आपने क्या मान लिया है? थीटा। ये 90 था बड़े वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस, बड़े वाले की बात कर रहे हैं ना। क्लियर? अब छोटे वाले में देखो, अगर ये 90 है, ध्यान से देखना, ये 90 है, ये दिया है, ये पर लंब है इस पे, तो ये 90, ये 90 माइनस ये छोटा वाला यहाँ, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। अब देखो ये ऊपर कितना? 90, ये थीटा, ये वाला, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताएं हम। ये टोटल 90 था, ये वाला आपने थीटा मान लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे 180 आना चाहिए। थीटा जोड़ दो, और ये वाला क्या है? 90, और ये वाला क्या निकला? 90 माइनस माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा। 90 90 100 आ गया कि नहीं? अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन डाल दिए तो पूरा था ना भैया। अगर ये लाइन डाले तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 हुआ और ये 90 माइनस थीटा आप मान चुके हो, तो यहाँ क्या रखें? यहाँ थीटा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180। अब देखो ये 90 है, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री बनाता है। यहाँ थीटा था, तो यहाँ क्या रखें? 90 माइनस, तो बराबर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ डी है, यहाँ पॉइंट कौन सा है? डी। इस पॉइंट को आप मान लो ए पे क्या है? थीटा। और यहाँ देखो बी पे क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक, अब बताओ, अब हम नीचे वाले का, ऊपर वाला लिख दिए, क्या लिखे? डी ए बी। ठीक, डी ए। अब बचा कौन? डी बी सी। अब डी बी सी को भी बना दो। फिर देखो डी पे कितना है? 90। डी पे 90, सही है, डी पे 90। अब फिर बी पे कितना है? बी पे थीटा है, नीचे वाले त्रिभुज में थीटा। और सी पे कितना है? 90 माइनस। अच्छा, जरा तीनों त्रिभुज को ध्यान से देखो, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं क्या? संगत कोण, तीनों संगत कोण देखो। इसका क्या है? थीटा 90 माइनस थीटा 90। इसमें भी थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा 90। अच्छा, ये पढ़ चुके हो क्या? यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो ए समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा हाँ, त्रिभुज ए डी बी के। ठीक, एक तो ये समरूप होगा, तीन समरूप होंगे, तीनों हम लिख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? बी डी सी के। त्रिभुज बी डी सी के। एक और होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। ए बी सी किसके किसके हुआ? इसके भी और एक इसके भी। ए बी सी दोनों के हो गया। ठीक, ए बी सी इसके भी समरूप हुआ, ए बी सी इसके भी। अब ये दोनों आपस में समरूप होंगे क्या? कौन कौन? त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों भी समरूप हो जाएंगे। बोलो, तीन कंडीशन बन गया कि नहीं? ये तीनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ हो तो फिर से हम समझाना चालू करें। इसमें कोण में तो किसी को दिक्कत नहीं, इन कोणों में। ये 90 पहले से दिया था टोटल, हम यहाँ थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप जब लंब डाले तो ये 90 हो गया। 90 ये हुआ, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना? पूरा तो 90 था, तो ये बचेगा कितना? थीटा। ऐसे ही ये 90
ऊपर थीटा, तो ये बचेगा कितना 90 माइनस। तो 3 त्रिभुज बने जो कि तीनों के कोण क्या है बराबर। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। देखो हम जानबूझकर ऐसे लिखे हैं कि ये सब बराबर हो, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90। अब हम डायरेक्ट अनुपात बराबर लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे डी बी बराबर ए सी, देखो ए बी बटे ए डी, फिर ए सी बटे ए बी, और फिर नीचे से एकदम ऊपर, अच्छा बी सी लिखे हैं ना, सॉरी, फिर बी सी अपान, सॉरी देख लो ये जैसे पहले दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर यहाँ पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा ए सी अपान ए बी। अगर हम इसको लेके हल करें, इसको तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा, ए बी गुणे डी बी बराबर ए डी गुणे बी सी, ए बी गुणे डी बी बराबर ए डी गुणे डी बी बराबर ए डी गुणे, ये दे सकता है प्रूफ करने को, हो सकता है ये ना दे, इसको ले ले। तो जरा ए बी का ए बी में करो, क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग, ए बी का ए बी में करेंगे और बराबर ए सी गुणे ए डी, ए सी गुणे, यही प्रूफ करने को कहा है कि लंब का वर्ग, लंब का ए डी और डी सी, ए डी और ए डी, देखो ए डी और ए सी कंप्लीट वाले की क्या है, गुणनफल के बराबर। क्लियर। और एक कर सकते हो, इसका और इसका गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो तुम लोग आते हो तो फिर बहस चालू करते हो, फिर देखो इसको इसमें करो और इसको इसमें, बताओ क्या होगा, ए बी बटे बी डी बराबर बी सी अपान डी सी बराबर ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। देखो 3 रिजल्ट यहाँ से बनेगा, इसका गुणा कर दो और हम इसका कर लेते हैं, ये दोनों का रिजल्ट आप कर लेना गुणा, हम 2 ही बना देते हैं, बी का बी में करेंगे, बी का बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी गुणे डी सी, ए सी गुणे, और यही बार बार पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है। देखो अगर हमको निकालना हो किसका वर्ग, बी सी का वर्ग, अगर हमको ये मान पूछे ना तो हम क्या करेंगे, ए डी गुणे डी बी, ए सी, देखो ए सी गुणे डी सी। अब इसमें आ जाओ दोनों में, दोनों छोटे छोटे में, तो दोनों छोटे छोटे में ए डी बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर डी बी बटे डी बराबर ए बी बटे बी, ठीक, ए बी बटे बी सी, बी सी। अब देखो किसका गुणा कर लो आपस में, हाँ जायज इसका कर लो गुणा, 3 रिजल्ट बनेगा, एक बार इसका गुणा इसके साथ करना, एक बार इसका गुणा इसके साथ करना, और एक बार इसका और इसका कर लेना। 3 यहाँ से बनेगा, समझ गए, 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से, पूरा 9 रिजल्ट बनता है, और यही 9 रिजल्ट बार बार पूछता है, इसी में से एक रिजल्ट कुछ भी पूछ ले। अब प्रश्न में कहा क्या था, जरा ध्यान से देखो, इसमें कितने लोगों को बनाया है, क्या क्या लिखा है निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखो लिखा है एक, सिद्ध किया है ए डी गुणे डी सी, कहाँ लिखे हो, ए डी गुणे डी सी, ए डी गुणे डी सी, ए डी गुणे डी सी बराबर बी डी गुणे डी बी, बी डी गुणे डी बी, हो जाएगा। ये देखो ये वाला दोनों का करोगे तो आ जाएगा रिजल्ट। और एक रिजल्ट दिया है बी डी स्क्वायर बराबर, बी डी स्क्वायर कहीं है, हाँ बी डी यहाँ है, इन दोनों का गुणा करो तो डी बी को बी डी नहीं लिख सकते, बी डी का बी डी में गुणा करेंगे, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी, ए डी गुणे डी सी, ये देखो बन जाएगा। और यही रिजल्ट पूछता है, ए बी डी वर्ग बराबर, यानी बी डी वर्ग, बी डी का वर्ग, इसका वर्ग अगर हम कर दें, इसको हमको निकालना हो तो ए डी का गुणा कर देंगे और डी सी का गुणा कर देंगे,
AD गुणे DC। ठीक, बन जाएगा कि नहीं? यही रिजल्ट याद रखना, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट सबसे रिजल्ट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका कौन सा है? हाँ देखो हम बना दे रहे हैं फिर से। 90 है, यहाँ से 90 खींचे हो, ये देखो A है, ये B है, ये C है, ये D है, यानी इसका वर्ग BD का वर्ग बराबर AD गुणे DC। यानी यही रिजल्ट याद रखना, BD का होल स्क्वायर बराबर AD गुणे DC। ये रिजल्ट याद रखना, और कहाँ से आया ये हमने प्रूव भी कर दिया। क्लियर? बोलो सही है? यहाँ देखो ये है BD वर्ग बराबर AD गुणे DC, A से D और D से C। और ये CGL के पेपर में पूछा प्रश्न है, ये वाला। हाँ CGL के प्री में ये वाला प्रश्न ना, यही पूछता है रिजल्ट, BD का वर्ग, BD का मान पूछता है। AD दिया रहेगा, DC दिया रहेगा, BD पूछेगा। बता लोगे? खूब अच्छे से बता लोगे ना? ऐसा आपके यहाँ रिजल्ट भी है, पूछेगा भी आगे जब प्रश्न करेंगे तब हम लोग प्रश्नावली। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी हो गई, माने प्रमेय आपका फिनिश। अगर आप चाहते हो कि हम और भी प्रमेय जो आपके बचे हैं, पाइथागोरस प्रमेय जैसे हो गया और भी, तो हम बता देंगे, बताने में हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना प्रमेय के बाद पहले प्रश्नावली C है, उतारो इसको, फिर हम देखते हैं।